जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत तेज है। घाटी में 3 चरणों में विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे, जिसको लेकर अब सभी चुनावी दल एक्टिव मोड में हैं। राज्य में हर दल जीत का दावा ठोक रहे हैं, तो वहीं गठबंधन को लेकर भी सरगर्मियां तेज हैं। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और एनसी के बीच गठबंधन हो गया है, जिसके बाद माना जा रहा है कि अब मुकाबला और भी ज्यादा दिलचस्प होगा। जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। ऐसे में बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, दोनों ही मुख्य दल कमर कस ली है। 1 दशक के बाद हो रहे विधानसभा चुनाव को लेकर माना जा रहा है कि इससे घाटी के हालात और तस्वीर दोनों बदलेंगे। एक तरफ जहां कांग्रेस पूरी ताकत के साथ जम्मू कश्मीर में चुनावी जंग लड़ रही है, तो वहीं बीजेपी भी अपने कद्दावर नेता माने जाने वाले राम माधव को जिम्मेदारी देकर मौका आजमाना चाहती है। राम माधव जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव पर खास तौर पर फोकस कर रहे हैं। राम माधव की सलाह पर ही बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने पीडीपी भाजपा गठबंधन की सरकार बनाई थी। मुफ्ती मोहम्मद सैयद और बाद में महबूबा मुफ्ती राज्य की मुख्यमंत्री बनी थी। राम माधव को जम्मू कश्मीर के मामलों के विशेषज्ञ के तौर पर देखा जाता है। ऐसा माना जाता रहा है कि राम माधव के फिर से सक्रिय होने का असर न केवल जम्मू में बल्कि कश्मीर घाटी में भी पड़ेगा। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के नेता इस बार हर हाल में बाजी जीतना चाहते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे खुद जम्मू कश्मीर को काफी समय दे रहे हैं। खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी राज्य के दौरे पर थे। इस दौरान नेताओं और आम जनता के उत्साह ने उन्हें नई उम्मीद दिखाई। मल्लिकार्जुन खड़गे की कांग्रेस के पुराने नेता गुलाम नबी आजाद से भी अच्छे संबंध माने जाते रहे हैं। गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस को छोड़कर अपनी नई पार्टी बना ली थी, लेकिन अब सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि कुछ समय पहले वे कांग्रेस अध्यक्ष से मिले थे। गुलाम नबी की मंशा अपने दल समेत कांग्रेस में आने की थी, लेकिन राहुल गांधी इसके लिए तैयार नहीं। खड़गे भी राहुल की राय से सहमत थे। कांग्रेस और एनसी के गठबंधन के बाद गुलाम नबी आजाद ने भी फिलहाल 13 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस 53 तो कांग्रेस 32 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पीडीपी की महबूबा मुफ्ती इंडिया गठबंधन में शामिल होना चाहती है, ताकि विपक्ष की ताकत एकजुट हो सके, लेकिन इसके लिए कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को पीडीपी के एजेंडा का मानना होगा। जम्मू संभाग की विधानसभा सीटों की संख्या 46 से बढ़कर 47 हो गई है। वहीं घाटी में सीटों की संख्या 36 से 37 हो गई। इस तरह से इस बार विधानसभा चुनाव में कश्मीर घाटी और जम्मू में जोरदार लड़ाई के आसार देखे जा रहे हैं। 46 या इससे ज्यादा सीट पाने वाले दल अथवा गठबंधन राज्य में सरकार बनाएगा। इसे ध्यान में रखते हुए जेपी नड्डा की टीम ने राज्य में 66 सीटें जीतने की रणनीति पर काम शुरू कर दिया है, जबकि कांग्रेस के लोकसभा में नेता राहुल गांधी के सचिवालय के सदस्य का कहना है कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस मिलकर 85 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। अब देखना होगा कि आखिरकार विधानसभा चुनाव में किसका पलड़ा भारी रहता है और जनता किसके सर पर ताज सजाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताज़ा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।